अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और खबर शामिल करते हैं चिन्योट से, जहां पर लाहौरी गेट जामे मस्जिद मुबारक में अजीम शान महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल में खतीब पाकिस्तान महबूब अवाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान जमील ने भी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे चिन्योट से हमारी नुमाइंदा कैसर वेंस। जी बिल्कुल, मैं इस समय मौजूद हूँ चन्योट लाहौरी गेट, जहाँ पर जामिया मस्जिद मुबारक के अंदर महफिल का इनेकाद किया गया, जबकि मेहमान खासूसी जो है कारी उस्मान जमील साहब हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कारी उस्मान जमील साहब, आई जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मरकज़ी जामिया मस्जिद मुबारक चन्योट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम महफ़िल के लिए हम हाज़िर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ अल्लाह का कुरान बयान हुआ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, असहाब की अज़मत और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और अल्लाह की तौहीद पर गुफ्तगू हुई अल्लाह की तौफ़ीक से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में, पाकिस्तान में अगर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा, लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो दुनिया आखरत की कामयाबी इसी में है। और कब्र भी बेहतर होगी, हशर भी बेहतर होगा, और क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में भी ज़िंदगी के तमाम अमाल में अल्लाह ताला ने ये पूछना है कि मेरी किताब के लिए आपने क्या किया, इस्लाम के लिए आपने क्या किया, कुरान के लिए आपने क्या किया। इसलिए हमें हर वक्त कुरान और हदीस से मोहब्बत करनी चाहिए और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जी बिल्कुल, कारी उस्मान जमील साहब का कहना है कि कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर ज़िंदगी जो है बसर करनी चाहिए, ताकि जो है ये दुनिया और आखिरत की दुनिया से हम कामयाबी हासिल कर सकें। जी नाज़रीन, मियांवाली और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। MM रोड सरगोदा भी शदीद धुंध की लपेट में है और हद निगाह कम होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। अहवाल हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा हफीजुल्ला खान न्याजी से। जी हफीजुल्ला, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियाँ वाली में मौसम के हवाले से, तो आज मियाँ वाली में शदीद धुंध का राज बरकरार है, हद निगाह इंतहाई कम है, जिसकी वजह से सर्दी में भी इजाफा हो गया है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर है। जब हमारी बात यहाँ ट्रैफिक पुलिस से हुई तो उनका कहना यही था कि ड्राइवर हजरात को चाहिए कि वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से भी इजनाब किया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। अगर बात की जाए MM रोड की, बात की जाए सरगोदा मियाँ वाली रोड की, बात की जाए यहाँ पर बन्नू रोड की, तो यहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानगी मुतासर है और यहाँ पर भी धुंध का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक भी आंदा चंद दिनों तक इसी तरह मौसम साद रहेगा और धुंध भी छाई रहेगी। जी नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों फ़िरोखा में AC साहिबाल और उनके अमले के साथ वाक़या पेश आने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा असद एजाज मल्ली ने अहम हिदायत जारी की हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबाल मोहम्मद नवाज सुलहरिया को सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्क्वाड की गाड़ी भी फराहम कर दी गई है। हमारे नुमाइंदा मेहर उसामा इस्माइल मजीद आगाह कर रहे हैं। DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मल्ली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद नवाज सुलहरिया को सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्क्वाड की गाड़ी फराहम कर दी गई है। गुज़िश्ता दिनों फरूका में AC साहिवाल और इनके अमला के साथ वाक़या पेश आया था। प्राइस कंट्रोल की चेकिंग के दौरान दुकानदारों को जुर्माने करने पर दुकानदार तैश में आ गए थे और AC साहिवाल की गाड़ी को रोक रखा था, धमकियां दी और गालियां देकर कार्य सरकार में मुदाखलत की थी। इस वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर और DPO सरगोदा ने नोटिस लेते हुए मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल को सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्क्वाड की गाड़ी फराहम कर दी गई है। AC साहिवाल अब जहां भी जाते हैं इनके हमरा पुलिस स्क्वाड भी होती है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मैडम शाजिया रहमान और चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल चिन्योट फयाज अहमद इन एक्शन आ गए हैं। नवाही इलाके कालोवाल में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। भारी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी तजावुजात को गिरा दिया गया है। लालिया से हमें रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल हसन। हाँ जी बिल्कुल, फेस्क्यूर डिवीजन की जानिब से बिजली के भारी भरकम बिलों की सताई आवाम के लिए एक और मुश्किल जो है उसका प्लान तैयार कर लिया गया है। रूरल ऑफिस की जो मुंतकिली के बाद जो है एक्शन ऑफिस को भी डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की हदूद से बाहर निकालकर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की हदूद में मुंतकिल करने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है, जिससे लालिया की शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ बात करने के लिए मौजूद भी हैं। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जनाब अली, हम तो शुक्रगुजार हैं कि मीडिया का केस ने बहुत अहम मामले को हाईलाइट किया।
लालिया शहर की आवाम गरीब आवाम है और हमारी तहसील एक लंबी यानी रुख पे है और यहाँ लालिया शहर तक तकरीबन 40-50 किलोमीटर लोग पैदल या जिस तरह सफर करके यहाँ आते हैं और यहाँ से सरगोदा की तरफ दफ्तर जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ कम अज कम 1000 रुपए में रक्षा जाता है और मोटरसाइकिल पे जाए तो इंतहाई शदीद रश में जाते हैं। तो किसी सूरत हमें यह कबूल नहीं है कि हमारा दफ्तर बड़ी मुश्किल से लालिया आया था और लालिया से अब सरगोदा चला जाए, ये हमें कबूल नहीं है और इसको वफाकी हुकूमत है या महकमा वापटा के जितने बड़े अफसरान हैं वो इस चीज़ को अहमियत दें और गौर करें कि ये हमें कबूल नहीं है, हमें अजियत देने वाले काम खत्म करें। हाँ जी बिल्कुल, शहर के सियासी और समाजी हलकों का कहना है कि तहसील लालिया की आवाम का इस्तेहसाल होने से बचाया जाए। शहरियों का वजीरे पानी बिजली जो है वो उनसे मुतालबा है कि इस लिए की आवाम को ज़िल्लत ख्वार होने से बचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। आगे बढ़ते हुए अहम खबर आपको देंगे। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर प्लास्टिक बैन और इस पर अमल दरामद के लिए सख्त क्रैकडाउन का अब आगाज हो गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक को जब्त कर लिया है और जब्त किए गए प्लास्टिक को किस तरह रिसाइकिल किया जा रहा था, इस हवाले से हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा गौहर सईद। जी गौहर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल शाइस्ता, ये जब्त किए गए प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूलों में प्राइमरी के बच्चों के लिए कुर्सियां फ्राहम की गई हैं और ये वो स्कूल हैं जहां कुर्सियों की कमी थी। इसके अलावा लाहौर के मॉडल बाजार में बच्चों के लिए इसी प्लास्टिक से प्ले एरिया भी बनाया गया है और अस्पतालों में जब्त शुदा प्लास्टिक से बेंचेस और गवर्नमेंट के दफातर में कुर्सियां भी मुहैया कर रहे हैं और आइंदा दिनों में इस प्लास्टिक के गटरों के ढक्कन भी बनाए जाएंगे। इसी हवाले से CNW और लोकल गवर्नमेंट से मुशावरत भी की जा रही है। जबकि रावलपिंडी में 1754 किलोग्राम प्लास्टिक बैग जब्त किए गए हैं और 85,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है और 75 माइक्रोन से कम हजम के प्लास्टिक बैग के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं और 41 होलसेलर्स और प्रोड्यूसर्स की महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के साथ रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल भी की गई है। इसी हवाले से मरियम औरंगजेब स्वाई वज़ीर का कहना है कि इंसानी सेहत और माहौलियाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, अपडेट कर रही थी आप। मियांवाली में 4 अरब की खती रकम से सिटी पैकेज के तहत तरक्याती मंसूबे का आगाज किया गया। 4 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और इस पर काम शुरू ही नहीं किया गया अभी तक। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हमें हफीजुल्लाह खान नियाजी। मियांवाली में अरसा 4 साल गुजर जाने के बावजूद 4 अरब से ज्यादा की कसीर रकम से सिटी पैकेज के तहत तरक्याती मनसूबाजात अभी तक मुकम्मल ही न हो सके। पिछले दौर हुकूमत में चंद मनसूबाजात पर काम जारी किया गया जिसमें जनरल बस स्टैंड है, सीवरेज सिस्टम, सड़कें और खालों का निजाम था। अगर बात की जाए जनरल बस स्टैंड की तो मुसाफिरों को शदीद परेशानी लायक है। साफ पीने का पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। सीवरेज सिस्टम देखा जाए तो सारी गलियां उखड़ी पड़ी हैं और शहरी बहुत परेशान हैं। जनरल बस स्टैंड, थर केनाल पर पुलों की तमीर और सीवरेज सिस्टम के मनसूबाजात नामुकम्मल है, बल्कि 3 पुलों पर तमीर का काम अभी तक शुरू ही न हो सका। अगर देखा जाए ज़िला मियांवाली के तो ये हमेशा से ही महरूमियों का शिकार रहा है, लेकिन पिछले दौर हुकूमत में इस ज़िला में चंद प्रोजेक्ट शुरू किए गए 4 अरब रुपए की लागत से और पिछले 4 साल से ये प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं जिनमें मुसाफिरों को, शहरियों को शदीद परेशानी लायक है। हुकूमत से अपील है कि इसको प्लीज़ इसको देखा जाए और मियांवाली में इन प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल किया जाए। सीवरेज सिस्टम बचाने के लिए शहर भर की सड़कों को उधेड़ कर रख दिया गया है। बस अड्डे पर भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और इंतजामिया से मनसूबाजात जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाजी, NTN न्यूज़ मियांवाली। तौंसा शरीफ में हुकूमती पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी और साजी करने वालों के खिलाफ थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई की है और पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। पतंगबाजी एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। मजीद हम जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पतंगबाजी और साजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। DPO सैयद अली खान की हिदायत पर थाना सिटी तौसा पुलिस की कार्रवाई पतंग फिरोश गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से दर्जनों पतंग भी बरामद कर लिए गए। पतंग फिरोश एहसानुल्लाह सकना बगड़ोठा पतंग फरोख्त करते हुए गिरफ्तार हुआ। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐद की गई पाबंदी के बावजूद मुलजिम पतंग फरोख्त कर रहा था, जिस पर थाना सिटी तौसा पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाकर पतंग
फिरोश को पतंग और धाती डोर फिरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए पतंग फिरोश से दर्जनों पतंग भी कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ पतंगबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुहेल शहजाद, NTA न्यूज़, तौसा शरीफ। सरगोदा पेट्रोलिंग पुलिस और फूड अथॉरिटी ने बरवक्त कार्रवाई की है और 5 मन मुर्दा और मुजरे सहित गोश्त बरामद कर लिया है, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये मुलजिमान गोश्त सरगोदा सप्लाई के लिए लेकर जा रहे थे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हनीफ कलियार से। जी हनीफ, बताइएगा क्या कार्रवाई हुई है मजीद इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग पुलिस और फूड अथॉरिटी ने 107 NB चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए नाकिस गोश्त से भरी कार को पकड़ लिया। सिलावाली के नवाई गाँव चाके 124 शुमाली के रहायशी मोहम्मद ज़काउल्लाह और हामिद जो है वो कार में 200 किलो मुदर सेहत गोश्त सिलावाली से सरगोदा फ़रोख्त करने जा रहे थे कि पेट्रोलिंग चेक पोस्ट 107 शुमाली पर पेट्रोलिंग पुलिस और महकमा फूड के अमला ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कार को पकड़कर कार की डिग्गी से 200 किलो मुदर सेहत गोश्त जो है वो बरामद करके मुलजमान और गाड़ी दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। वेटरनरी डॉक्टर ने गोश्त चेक करने के बाद नाकस करार देते हुए गोश्त को तलब करवा दिया है। जी असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने और उनको फौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी किए। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हनीफ वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिलावाली में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद हुआ, जिसमें एक छत के नीचे अवाम के रेवेन्यू के मसाइल हल किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली ने अवाम को सहूलियात की फरहमी की निगरानी की। तहसील सिलावाली के अवाम जिनको ज़मीनों के मुतल्लिक मसाइल दरपेश थे, मौका से फ़ायदा उठाया। इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, फ़र्द व नक्शे वगैरह हासिल किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली जमशेद इकबाल का कहना था कि हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत के मुताबिक एक छत के नीचे अवाम को ज़मीनों के मुतल्लिक हल के लिए तहसील दफ्तर में रेवेन्यू कचहरी का क़याम किया जा रहा है, ताकि अवाम के मसाइल उनके दहलीज पर हल किए जा सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। FIA सरगोदा ने यूनान कश्ती हादसे समेत दीगर वाक़यात में मुलव्वस खातून समेत 19 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है और इन मुलजिमान के कब्जे से भारी रकम और पासपोर्ट भी बड़ी तादाद में बरामद किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस कार्रवाई के हवाले से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अरसलान से। अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA सरगोदा डिवीज़न के मुख्तलिफ इजला से 19 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इंसानी स्मगलर जो है सादा लोग शहरियों को यूरोप का झांसा देकर लूटते थे। FIA ने मुलजमान के कब्जा से पासपोर्ट और भारी रकम जो है वो बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुलजमान में से यूनान कश्ती हादसा के मुलजमान भी शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद की निशानदही पर दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, हिमायताबाद के बासियों का देरीना मसला हल हो गया है। खानेवाल की बस्ती हिमायताबाद में सुई गैस की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई और अहले इलाका सुई गैस की फराहमी पर इंतहाई खुश भी दिखाई दिए। खानेवाल से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान रसूल। खानेवाल की नवाई बस्ती हिमायताबाद में सुई गैस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक सूबाई वजीर हाजी इरफान अहमद खान डाहा, मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद खान डाहा और पार्लिमानी सेक्रेटरी CNW राना मोहम्मद सलीम हनीफ थे। हिमायताबाद की आवाम का दरीना मसला अरसा दराज से ताखीर का शिकार था। मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद खान डाहा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाल्लाह हमने जो वादे किए हैं उनको पूरा कर रहे हैं। मेंबर कौमी असम्बली राना सलीम हनीफ ने वाटर फिल्ट्रेशन का भी इफ्तिताह किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अहले इलाका को बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो प्रोजेक्ट्स राना सलीम साहब और मैं इंशाल्लाह हल्के में बहुत से प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग भी की हैं, कुछ के इनाग्रेशन की हैं। जब इलेक्शन कैंपेन थी मेरी और मोहम्मद खान साहब की, उन्होंने अपनी जेब से वाटर फिल्टर प्लांट लगाने का वादा किया था और लोगों से हमें वोट दिलवाने के लिए दरख्वास्त की थी। लिहाजा अब जो वादे थे अहमदाबाद के और इसके इलाके के लोगों के, साफ़ पानी का, गैस का, इंशाल्लाह तकमील हो चुके हैं। अरकान असम्बली ने मजीद बताया कि तरक्याती काम भी कराए जा रहे हैं और राना सजाद ने मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। अहले इलाका ने राना सजाद की काविश को भी खूब सराहा।
कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ खानेवाल। चीचावतनी थाना सदर पुलिस की डकैत गैंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। डकैती, रहजनी समेत मवेशी चोरी में मुलव्वस 2 खतरनाक गैंग्स के 6 अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा जुनेद मलिक। चीचावतनी DPO फैसल शहजाद की जेर क़यादत सर्कल DSP चीचावतनी तासीर रियाज चीमा की जेर निगरानी थाना सदर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। SHO थाना सदर चीचावतनी मुदस्सर गफ्फार ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैती, राहबरी और मवेशी चोरी में मुलव्विस गैंग अमीन उर्फ मीना डोगर गैंग के सरगना अमीन और 3 अरकान इरफान, जुहेब और इफ्तिखार को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 14,30,000 रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया। बरामद माल मसरूका में 2 अदद मोटरसाइकिल, 3 रास गाय और नकदी शामिल है, जबकि मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस शहजाद उर्फ शहजादी गैंग को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 7,30,000 रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया। बरामद माल मसरूका में 8 अदद मोटरसाइकिल और नकदी शामिल है। जुनेद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज़ चीचावतनी। कोटद्दू रेस्क्यू 1122 ने साल 2024 की सालाना रिपोर्ट जारी की है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन ने आवाम से अपील की है कि गाड़ी की रफ्तार को कम रखें। कोटद्दू से हमें मजीद बता रहे हैं ज़रियाब कादिर। रेस्क्यू 1122 कोटद्दू की साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल भर के मुख्तलिफ हादसा और एमरजेंसी के केसेस को डील किया गया, जिसमें 1347 रोड हादसा और 3300 मेडिकल एमरजेंसी को डील किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हसनैन ने अवाम से अपील की है कि तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन का कहना था कि ज़िला कोटद्दू में 1347 रोड ट्रैफिक हादसा, 3303 मेडिकल एमरजेंसी, 67 आग लगने के वाक़यात, 116 क्राइम केसेस, 6 बिल्डिंग, 428 मुख्तलिफ एमरजेंसी को डील किया गया। गुज़श्ता साल 2024 में 1475 मरीजों को पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस सहूलत फराहम की गई। रेस्क्यू 112 कोटद्दू दिन रात आवाम की बेलौस खिदमत के लिए मसरूफ़ है। रेस्क्यू 112 को ये कारकर्दगी इस बात का साबित है कि एमरजेंसी की खिदमत की फराहमी में अदारा मुसलसल बेहतरी ला रहा है। कैमरामैन टीम के साथ ज़रियाब कादर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ कोटद्दू। नाज़रीन, बिजली के भारी बिलों से सताई हुई अवाम, तहसील लालिया की अवाम की मुश्किलात में अब एक और इजाफा हुआ है। एक्सिन ऑफिस की डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में मुंतकली पर अवाम ने एहतजाज किया है। बिलाल हसन मौजूद हैं, वो मजीद आगाह करेंगे। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, रेस्क्यू डिवीजन की जानिब से बिजली के भारी भरकम बिलों की सताई अवाम के लिए एक और मुश्किल जो है उसका प्लान तैयार कर लिया गया है। रूरल ऑफिस की जो मुंतकिली के बाद जो है एक्शन ऑफिस को भी डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की हदूद से बाहर निकालकर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की हदूद में मुंतकिल करने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है, जिससे लालिया की शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ बात करने के लिए मौजूद भी हैं। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जनाब मेरी हम तो शुक्रगुजार हैं कि मीडिया का केस ने बहुत अहम मामले को हाईलाइट किया। लालिया शहर की आवाम गरीब आवाम है और हमारी तहसील एक लंबी यानी रुख पे है और यहाँ लालिया शहर तक तकरीबन 40-50 किलोमीटर लोग पैदल या जिस तरह से सफ़र करके यहाँ आते हैं और यहाँ से सरगोदा की तरफ दफ्तर जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ कम अज़ कम 1000 रुपये में रिक्शा जाता है और मोटरसाइकिल पे जाएँ तो इंतहाई शदीद रश में जाते हैं। तो किसी सूरत हमें ये कबूल नहीं है कि हमारा दफ्तर बड़ी मुश्किल से लालिया आया था और लालिया से अब सरगोदा चला जाए, ये हमें कबूल नहीं है। और इसको वफाकी हुकूमत है या महकमा वापडा के जितने बड़े अफसरान हैं वो इस चीज़ को अहमियत दें और गौर करें कि ये हमें कबूल नहीं है, हमें अजियत देने वाले काम खत्म करें। हाँ जी बिल्कुल, शहर के सियासी और समाजी हलकों का कहना है कि तहसील लालिया की आवाम का इस्तेहसाल होने से बचाया जाए। शहरियों का वजीरे पानी बिजली जो है वो उनसे मुतालबा है कि इसलिए की आवाम को ज़लील ख्वार होने से बचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। झंग पुलिस में जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल, गुज़श्ता 15 दिनों में 8 लाख मालियत के 24 मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल ने मोबाइल फोन शहरियों के हवाले भी कर दिए हैं। असद हयात की रिपोर्ट देखते हैं। झंग पुलिस IT सेक्शन ने जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से गुज़श्ता 15 दिनों में 8 लाख मालियत के 24 मसरूका मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए। SP इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल चद्दर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में मोबाइल फ़ोन्स उनके असल मालकान के हवाले किए। इस मौका पर DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना था
IT अफसरान ने सख्त मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। शहरी इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन की ख़रीदारी से पहले ई-गैजेट ऐप का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। DPO का कहना था कि जराइम के खात्मे के लिए पेशा वराना महारत ऐसे इकदाम जारी रखे जाएं ताकि जराइम पेशा अनासर का मुहासबा और शहरियों के माल मसरूक़ा की बरामदगी अमल में लाई जा सके। ये सबसे पहले तो हम जंग पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा मोबाइल जो गुम हो गया था रिकवर करवाया है। तो मेरा आज से तकरीबन 4 साल पहले मोबाइल गुम हुआ था इधर जंग में, अयूब चौक में। तो मुझे तो इतना यकीन भी नहीं था कि हमारी पुलिस इतना कुछ कर सकती है, और मैं यहाँ पे आके बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपनी पंजाब पुलिस का और जंग के ख़ास तौर पर जंग की पुलिस का। इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी पर शहरियों ने इज़हार तशक्कुर करते हुए पुलिस टेक्नोलॉजी की सताइश की। कैमरा टीम के हमरा सैयद असदियात, NTN न्यूज़, जंग। जिला सरगोदा की तहसील साहिवाल मसाइल की आवाजगाह बन गई है। आए रोज ट्रैफिक जैम रोज का मामूल है। हैवी ट्रैफिक की वजह से शहर साहिवाल में हादसा भी रूनुमा होते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद अजियत का सामना है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उसामा से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम सरगोदा की तहसील सहीवाल में मौजूद हूँ। तहसील सहीवाल में ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है। गन्ने की ट्रालियों ओवरलोडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, हुकूमत पंजाब नाल साडा मुतालबा है कि बराए मेहरबानी जिहड़ा साडा नामुकम्मल बाईपास है उसनूं मुकम्मल कीता वञे। शफकत खान दे दौरे चो बाईपास को अद्धा बनया अद्धा रह गया, वो जिहड़ा अद्धा मुकम्मल करके मेहरबानी करन ते हैवी ट्रैफिक जिहड़ी ना ये उस बाईपास तो गुजारी वञे और अपना गन्ने दे ट्राले जिहड़े ने भी बारों बार गुजारे वञन, क्योंकि गन्ने दे ट्राले दे शहर दे आण नाल रोड अड्डा जिहड़ा ना खास कर बिल्कुल जाम हो वैंदा, रोड ब्लॉक हो वैंदा है और उत्थे बड़े हादसात दा बड़ा खतरा है जी। ते ए जिहड़े गन्ने दी ट्रालियां वैसे जिस तरह अजकल मौसम है धुंध दा मौसम, इहदे विच ते बहुत ही हादसात दा खतरा है और हादसे हो भी रहे हैं। साडी गौरमेंट पंजाब नूं अपील है, DC साहब नूं अपील है, बराए मेहरबानी वो बाईपास नूं मुकम्मल करके हैवी ट्रैफिक बाहरों गुजारी वञे ताकि शहर दे विच जिहड़ा ना रोड जाम ना होवे, ट्रैफिक ब्लॉक ना होवे। बराए मेहरबानी जनाब इहदे उत्ते फिल फौर अमल कराया बने। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी ने कहा कि जो नामुकम्मल बाईपास है उसको फिलफौर मुकम्मल किया जाए और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसको फिलफौर जो ट्रैफिक जाम रहती है उसको फिलफौर क्लियर किया जाए। जी आगे बढ़ते हुए खबर देंगे आपको। घोटकी पुलिस ने बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई की है। जिला खैरपुर के 2 लड़कों को अगवा होने से बचा लिया है। SSP घोटकी डॉक्टर समीला सोमरो की हिदायत पर ये अहम मकामात पर पुलिस तैनात की गई थी और बरवक्त इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद जिला खैरपुर के रिहायशी को अगवा होने से बचा लिया है। कार्रवाई का अहवाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदा रियाज सोमरो हमारे साथ हैं। रियाज बताइएगा। जी SSP घोटकी डॉक्टर समीला सोमरो की खुसूसी हिदायत पर अहम मुकामात पर पुलिस की तैनाती और बरवक्त इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद जिला खैरपुर के राशि जवाद अली वलद सैफ अली मलिक खैरपुर और मुख्तार अली वलद साजन शर और DG खैरपुर को अगवा होने से बचा लिया। SHO A सेक्शन थाना गुलमामन महर अपने खुफिया जरिए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पता चला कि 2 लड़के कच्चे की तरफ डाकुओं के पास अगवा होने जा रहे हैं। SHO ए सेक्शन घोटकी बमा भारी नफरी फौरी निशानदेही वाली जगह लिंक रोड कादरपुर नजदीक बंगल घोटों पर नाकाबंदी कर दी। देखा तो वाकई 2 लड़के आ रहे हैं। पुलिस ने उन लड़कों को रोककर कच्चे की तरफ जाने की वजह से पूछी तो उन लड़कों ने बताया कि कच्चे के डाकू हमसे रास्ते में थे और वो कह रहे थे आप हमारे पास कच्चे आओ, आपको डकैती बनाने की ट्रेनिंग देंगे। बहुत शुक्रिया आपका रियाज, अपडेट कर रहे थे आप। और उधर टोबा टेक्सिंग पुलिस ने भी गुज़श्ता साल में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की हैं और इन कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान से 35 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई है। रिपोर्ट करेंगे इफ्तिखार अहमद। टोबा टेक्सिंग पुलिस ने साल 2024 के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मजबूरी तौर पर 12,690 मुकदमा दर्ज किए, जिनमें 4,566 मुलजमान को गिरफ्तार करके 35 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। इश्तिहारी और अदालती मफरूरों के खिलाफ कार्रवाई में 2,218 इश्तिहारी और 450 अदालती मफरूरों को गिरफ्तार किया गया। 2023 और 2024 का जब हम आपस में मुआवजा करते हैं तो टोबा टेक्सिंग पुलिस ने तकरीबन 1,000 ज्यादा FIR दर्ज की हैं 2023 के मुकाबले में।
नजायज असले के 681 मुकदमा दर्ज करते हुए इसी तादाद में मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मनशियात के 786 मुकदमा में भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई। जुए के खिलाफ कार्रवाइयों में 45 मुकदमा में 242 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 6,80,320 रुपए की रकम बरामद की गई। और तकरीबन 20% डिक्रीज है डेकॉइटीज के अंदर। ओवरऑल हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी, हमारी कार चोरी, उसके अंदर एक विजिबल जो है वो एक माइनस ट्रेंड रहा है। तोबा टेक्सिंग पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में 30 खतरनाक गैंग के 92 अरकान को भी गिरफ्तार किया, जबकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत 1070 मुकदमा दर्ज किए। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज, तोबा टेक्सिंग। इस्लामाबाद पुलिस थाना तरनौल ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कमसिन बच्चे के अगवा बराए तालमान में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने साथी मुलजिमान के हमरा कमसिन बच्चे को 50 लाख रुपए तावान की गर्ज से अगवा किया था। हमारे नुमाइंदा अब्दाल रकीब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना तरनौल की बड़ी कार्रवाई, कमसिन बच्चे के अगवा बराए तावान में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा 50 लाख रुपए तावान के लिए बच्चे को अगवा किया था। अगवा की इत्तला मिलते ही मुकदमा नंबर 993 बजुर्म 364 ताजीरात पाकिस्तान थाना तरनौल में दर्ज किया गया। IG इस्लामाबाद ने फौरी नोटिस लेते हुए एक खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी, जिसने टेक्निकल और इंसानी जराये की मदद से कलील वक्त में 4 साल बच्चे को बाजियाब कर लिया। SSP ऑपरेशन के मुताबिक दीगर साथी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम को करार वाकई सजा जो है दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर वालिदैन ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और इनका शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे अब्दाल। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज।